महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमन करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के वन मार्ग में लगभग चित्रकूट तक पहुंचते हैं। चित्रकूट से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम श्री यमुना जी के तट पर। दोनों को एक दूसरे से मिलकर बड़ा आनंद हुआ। प्रभु ने महर्षि वाल्मीकि की स्तुति की।
महर्षि वाल्मीकि ने परमात्मा की स्तुति की, उन श्री राम की तत्व की दृष्टि से स्तुति की। मानो निर्गुण रूप से तो तुम कण कण में व्याप्त हो, पर सगुण रूप से तुम कहीं कहीं व्याप्त हो। प्रभु ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा कि मेरे रहने के लिए योग्य स्थान हो सो बता दें, जिससे हमारे रहने से किसी ऋषि मुनि को जप तप साधन भजन में कोई उद्वेग न हो, कोई विक्षेप न हो। प्रभु तो देखो क्षत्रिय राजकुमार के वेश में है, पर महर्षि तो खूब पहचानते, जग पेखन तुम पेख न्यारे। विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेयु न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें कोई जान न्यारा। बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, भले आप नर वेश धारण करके आओ, राजकुमार का वेश धारण करके आओ, पर हे राम तुम दृष्टा हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी माया से बड़े मोहित हैं। सो न जाने सोई जाने जिन देहु जनाई, जाना तो तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने को तो वो भी तुम्हें नहीं जानते, पर तुम अपनी कृपा से जिसको जनाना चाहो वही तुमको जानते हैं। तो तुम्हारे भक्त तत्व की दृष्टि से बिल्कुल बड़ी सुंदर स्तुति कर करके बताया आप साक्षात ब्रह्म हो। अच्छा, श्रीमद् भगवद गीता जी में भी भगवान ने कहा ना, मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और फिर क्या कहा, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। बिल्कुल यही बात है, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति थे। प्रभु को 14 स्थान बताए कि निर्गुण रूप से तो तुम कण कण में व्याप्त हो, पर सगुण रूप से तुम जहां व्याप्त रहते हो वो 14 स्थान बताता हूं। और रामायण की रचना भी महर्षि वाल्मीकि ने की है। तो राम जी के रहने का घर रामायण, राम और अयन, तो राम जी का घर ही है रामायण। तो महर्षि वाल्मीकि तो बताएंगे राम जी के घर, और कौन बताएगा दूसरा। प्रभु भी प्रश्न देखकर पूछते हैं। 14 स्थान बताए। पहली भक्ति ही श्रवण भक्ति है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो अपने कान से आपकी कथाओं को दिन रात सुनकर भी तृप्त नहीं होते। हे राम, ऐसों के हृदय में श्री जानकी और लक्ष्मण के साथ अपना मजबूत पक्का मकान बनाओ। बालकांड के आरंभ में ऐसे ही भक्त हैं, श्रवण भक्ति के आचार्य। कहीं तो माता पार्वती कथा सुनती हैं, बिल्कुल तृप्त नहीं होती अंत तक। कहीं महर्षि भरद्वाज, और पीछे लोचन चातक जिनकर राखे। भगवान की रूप माधुरी के जो प्रेमी भक्त हैं, मानो बालकांड के अंत में देखो ये मनु शतरूपा जी का भी प्रसंग आया है। देखई हम स्वरूप भर लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन। रूप माधुरी के ब्रह्मा विष्णु महेश हजारों बार आए, उनका रूप उन्होंने नहीं देखा, प्रभु का रूप देखा। रहे मगन हरि रूप निहारी। तो रूप माधुरी के प्रेमी, जनकपुर में मिथिला में भी सब रूप माधुरी के प्रेमी। कहु सखी अस कोतन धारी, को नर मोह अस रूप निहारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, अयोध्या में भी। और फिर आगे स्थान बताया कि जिनकी वाणी निरंतर तुम्हारा गुणगान करती है, जो तुम्हारी कथा कीर्तन का गान कर रहे हैं, उनके हृदय में राम बसहु ही तासु। जो वाणी तुम्हारे गुणों का गान करती है, उसके हृदय में विराजो, वहां तुम्हारा स्थान है रहने का। और पूर्व प्रसंग में आया, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा। जो एक एक इंद्रिय से भक्तजन आपका यजन करते हैं, आपका अर्चन वंदन करते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। हाथ से तुम्हारी सेवा पूजा करते हैं, हृदय में केवल तुम्हारा ही भरोसा रहता है। उनके चरण भी तुम्हारे ही तीर्थ धाम की यात्रा करते हैं।
राम बसहु तिनके मन माही। यहाँ ये भरत जी, अयोध्या कांड में देखो पीछे भरत जी के चरित्र का वर्णन है। ये बिल्कुल वही प्रसंग है। अच्छा, रामचरितमानस में जो 7 कांड है, ये 7 सोपान है, मानस सरोवर के 7 सोपान है। और जिसकी जहां रुचि होती है वो उस घाट पर, उस सोपान में अलग अलग बैठकर स्थानों पर रामचरित्र का श्रवण करता है। किसी को कथा श्रवण की रुचि है, किसी को रूप माधुरी की लगन लगी हुई है, कोई भगवान का गुणगान करने का रसिक है, प्रेमी है, और कोई एक एक इंद्रिय से भगवान का यजन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है। तो ये बात है। अब जैसे आगे अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड तक 14 कांड में मानो 7 कांड में 14 पूर्वार्ध और उत्तरार्ध करके 14 विभाग बना दिए। और बिल्कुल बिल्कुल शास्त्र सम्मत विभाग महर्षि वाल्मीकि ने बनाए, गान करते हैं। वैसे भी जहां भगवान की भक्ति सिद्ध हो गई, जो एक एक इंद्रिय से भगवान का भजन करता है, जहां भगवान की भक्ति सिद्ध होती है, वहां धर्म, सत्य, दया, विद्या, तप सहज में रहते। और इनके सिवाय तो सब प्राण से, प्रमाण से रहते। अगर भगवान की भक्ति के बिना सत्य की बात करें तो जन्म से अंधा है। भगवान की भक्ति न हो और वहां दया की बात करें तो दया भी विधवा है। भगवान की भक्ति ना हो तो वो विद्या भी अविद्या कही गई है। वो तो भार रूप है, वो बंधन से छुड़ाने वाली नहीं हो सकती। भगवान की भक्ति के बिना कोई तप करे तो वो तप तो पहले किए हुए पाप को भोगने के समान है। भाव ये है कि भक्ति से हीन होकर, भक्ति से रहित होकर किया गया कोई कर्म बंधन में ही डालता है, जीव को लख 84 में ही डालेगा। तो भक्ति होती है तो हृदय द्रवित होता है। देखो अयोध्या कांड के उत्तरार्ध में भरत जी महाराज का चरित्र है। नाम लेते लेते उनके रोम रोम में प्रेम व्याप्त हो जाता था, आनंद के अश्रु बहने लगते थे, शरीर की सुध जाती रहती थी। जब तक ये स्थिति न हो तब तक शुद्ध भक्ति सिद्ध नहीं हुई। और तभी जीव और शिव की भेंट है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने देखो भक्ति का ही तो फल है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्वा परीक्षते। असीम प्रेम रस में, असीम प्रेम रस से सराबोर होकर भगवान कहते हैं भक्त किसी भी प्रकार का फल मुझे दे, मेरी तरफ बढ़ावे, मैं बड़ी उत्सुकता से उसको लेने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता हूं। ऐसे प्रेम से पाता हूं मानो किसी फल की कोई डंठल भी कहीं लगी हो तो उसको तोड़ने के लिए नहीं रुकता। बड़े प्रेम से ज्यों का त्यों उसको ग्रहण करता हूं। देखो विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, भगवान ने केले के छिलके खाए। इतना अपार प्रेम हृदय में प्रकट होता है प्रभु के कि वो उनको भी ध्यान नहीं रहता कि ये छिलके हैं। प्रेम से ज्यों का त्यों ग्रहण करना यह प्रभु का स्वभाव है, क्योंकि उस समय भक्त के प्रेम से भगवान का हृदय इतना भर जाता है। अच्छा, गज ने भगवान को कमल का पुष्प उठा के दिया। पुष्प उठाते समय वो तो बहुत कष्ट में था, ग्रह ने 1000 वर्ष से उसका एक पैर पकड़ रखा था, लहलुहान हुआ जा रहा था। जब प्रभु को देखा कि श्री हरि गरुड़ पे सवार होकर आ रहे हैं तो उसने झट उसी सरोवर से एक कमल का पुष्प उठाया और ऊपर उठा दिया अपने सूंड से। और इस दृश्य को देखते ही प्रभु ने गरुड़ जी को छोड़ दिया, नीचे झट झील में उतर आए। तो फूल तो सूंघना चाहिए था ना, कमल का फूल भेंट किया तो प्रेम से आप सूंघ लेते,
प्रभु कहते हैं मैं फूल सूंघा नहीं, सूंघने के बजाय उसको मैंने मुख में रखकर खा लिया। और ये सच्ची बात है, प्रभु ने उस कमल को खा लिया था। अब फूल छोड़ो, भगवान तो कहते हैं भक्त एक पत्ता भी अर्पित करे, ये भी नहीं देखता कि वो पत्ता ताजा है, बासी है, सूखा है, क्या है। मैं तो भक्त का सिर्फ अपने भक्त का प्रेम भरा भाव ही देखता हूं। पत्ता भी खाकर वैसे ही सुखपूर्वक संतुष्ट होता हूं जैसे कोई बड़ा भूखा हो उसको अमृत मिल जाए। और किसी को कोई अगर जल ही अर्पित करना हो परमात्मा को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मानो किसी के पास कुछ नहीं, केवल जल अर्पित करे। भगवान कहते हैं प्रेम रस से सराबोर होकर भक्त यदि जल भी अर्पित करता है तो मैं तो पूरे मनोयोग से उसको स्वीकार करता हूं। ऐसा लगता है कि भक्त ने मानो मेरे लिए बैकुंठ से भी बढ़कर कोई निवास स्थान बनवा दिया। क्षीर सागर से भी ज्यादा वो जल भगवान को सुख देता है। ये भक्ति की तो महिमा है। महर्षि वाल्मीकि इस प्रसंग में भक्ति की ही महिमा गाते। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे जल की एक बूंद भी देता है तो मुझे अपार संतोष और आनंद होता है। अच्छा, सुदामा जी भक्ति पूर्वक 3 मुट्ठी चावल ले आए। प्रभु कहते हैं मैंने सुदामा की पोटली की गांठें अपने हाथ से खोली, मैंने तो केवल भक्ति ही देखा, और जहां भक्ति होती है मैं छोटे और बड़े के भेदभाव की कल्पना करते ही नहीं। मुझे सच्चा भाव दिखता है तो प्रेम पूर्वक मैं ग्रहण करता हूं। एक बड़ी गूढ़ बात कही भगवान ने गीता जी में। कहते हैं अगर तुम सचमुच भक्ति तत्व की साधना करना चाहते हो तो अपने मन मंदिर से मुझे कभी भी विस्मृत मत होने दो, मानो एक क्षण के लिए भी मेरा स्मरण न छोड़ो। फिर तो जो क्रिया जो कर्म तुम्हारे द्वारा होगा वो मेरे ही उद्देश्य से होगा, मुझे ही समर्पित करते चलो। और फिर ये थोड़ी होता है कि कौन पापी है कौन दुराचारी है, क्योंकि भगवान में भेदभाव नहीं है। भक्त तो सब कर्म सब भाव से भगवान का भजन करते हैं, अपना समस्त जीवन समस्त कर्म प्रभु को अर्पित करते हैं। अपि चेतसु दुराचारो, देखो लाजवाब बात है। प्रभु कह रहे हैं अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनतेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये तो भगवान ही हो सकते हैं। मानो निर्मल प्रेम भाव से जो लोग प्रभु कहते हैं मेरा भजन करते हैं फिर से शरीर प्राप्त नहीं करते। क्यों? जब उसके देह के अंत का समय आता है ना, वो भक्ति के चबूतरे पे चढ़ चुका रहता है। क्योंकि शरीर का अंत होने के समय जैसी बुद्धि होती है आगे की गति वैसी ही निश्चित होती है। तो जो अंत काल में अपना जीवन भक्ति के हाथ में सौंप देता है, अब वो चाहे पहले दुराचारी हो, जैसा भी हो, छली हो, कपटी हो, भक्ति के बल से सर्वश्रेष्ठ ही तो गिना जाता है। यदि मृत्यु काल में कोई मनुष्य भक्ति ग्रहण कर ले तो भी उसके जो पहले के किए हुए सब पाप है ना, सब मिट जाते। भले वो किसी समय दुराचारी हो, हाँ, पश्चाताप के तीर्थ में एक बार डुबकी लगा ले, शुद्ध मन से भगवान के स्वरूप में समा जाए, उसका कुल पवित्र ही समझना चाहिए, मान लेना चाहिए उसकी कुलीनता निर्मल है, वास्तव में उसने अपना जन्म सार्थक कर लिया।
प्रभु कहना चाहते हैं, अर्जुन, जिसके चित्त में मेरा अखंड अनुराग उत्पन्न हो जाता है वो सब कर्मों से पार हो जाता है। एक भी कर्म, अच्छा चाहे बुरा, अगर हमारे पल्ले में रहा तो हमें गर्भ में फिर जाना पड़ेगा। हमारी न मुक्ति होगी, न भक्ति सिद्ध होगी, न परमात्मा का परम धाम। एक भी कर्म, अच्छा या बुरा, कुछ भी अपने पास रखना नहीं है जिनको आगे आने की कामना ना हो। बिल्कुल नहीं रखना है, बड़ी सावधानी से। भगवान कहते हैं, जैसा भी छली हो, कपटी हो, दुराचारी हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ता प्रणश्यति। मृत्यु के बाद वो मेरे समान होगा। और वैसे भी जिसके जीवन में भक्ति सिद्ध हो गई, अरे जिसका निवास ही स्वयं अमृत में हो, भला उसकी मृत्यु हो भी कैसे सकती है? भक्तों की मृत्यु होती नहीं है। चित्त की वृत्ति भगवान की सन्निधि में लग जाए, भक्त को भगवान का स्वरूप तत्व से प्राप्त होता है। भगवान ने बड़ी सावधानी से अर्जुन जी से कहा है, 9वें अध्याय में ये प्रसंग आए हैं सब। बिल्कुल तत्व की बात है, सहज ही श्लोक याद आ जाते हैं, स्मरण हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य पूरी तरह से मेरी भक्ति करता है वो उसी क्षण मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए यदि कोई मनुष्य मुझे पाने की अभिलाषा रखता हो तो उसको पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करना नहीं भूलना चाहिए। मेरी भक्ति न हो तो सारी बातें व्यर्थ साबित होती हैं। जो भक्ति से रहित है वो तो धिक्कार का पात्र है मृत्यु के बाद। भगवान ने अर्जुन जी से यहां तक कहा, जो भक्ति से रहित हैं ऐसे मनुष्य जो जीवन धारण करके पृथ्वी पर हैं, उनमें और पृथ्वी पे पड़े पत्थरों में कोई अंतर ही नहीं है। जो भक्त नहीं होते हैं ना, उनको भी उनके पूर्व जन्मों के पुण्य कभी कभी बचा लेते हैं। भाव यह है कि भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण करते रहने से भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। जीव का जो पशुत्व है ना, मैं मेरा, वो भी भगवान कहते हैं सदा सदा के लिए मिट जाता है। जिनका नाम लेना भी निंदा करने योग्य होता है, ऐसे अधम नाम वाली जो जातियां हैं, जो अधमाधम जाति हैं, नीचतम जाति वाले, पाप योनि में जिन्होंने जन्म लिया, मानो ज्ञान के नाम पे जो केवल पत्थर हुए, फिर भी जिसमें मेरे प्रति कूट कूट कर भक्ति भरी हुई है, जिसकी वाणी मेरे गुणों का गान करती है, जिसकी दृष्टि मेरा ही रूप देखती है, जिसका मन सदा ही मेरे विषय में विचार करता है, जिसके कान मेरी कथा श्रवण से कभी खाली नहीं रहते, जिसे मेरी सेवा में ही अपने शरीर का आभूषण मालूम पड़ता है, जो सिर्फ मुझे ही जानता है, जिसने सब हर तरह से मेरा ही आश्रय बना रखा है। भगवान कहते वो मुझसे तिल भर भी कम नहीं है, क्योंकि वास्तविक जीवन की धन्यता तो भगवान की सच्ची भक्ति में ही समाहित है। भक्तों का मन मुझ में समा जाता है तो सारे पहले के कर्म मिट जाते हैं, फिर क्यों जन्म होगा? अरे ऊख से, गन्ने से अगर एक बार चीनी बन गई तो चीनी से ऊख बनती है क्या? चने को उबाल लो, सेंक लो, फिर वो बीज की तरह लगेगा क्या? उससे और चना पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। छोटे छोटे नाले तभी तक नाले कहलाते हैं, भले वो गंदे हों, जब तक वो गंगा में नहीं मिलते, जब तक वो गंगा में प्रवेश नहीं करते। एक बार गंगा में प्रवेश हो जाए तो गंगा कहलाते हैं, फिर नाला कहाँ है? मानो जिस किसी भी बहाने चित्त का प्रवेश एक बार भगवान के स्वरूप में हो जाए तो वो जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान ने गीता जी में कहा है, सबका अंतिम ध्येय मैं ही हूं।
किसी भी बहाने, चाहे किसी भी बहाने भक्त को, जीव को, मनुष्य को मेरापन मिल जाए। मेरापन तभी मिलेगा जब भगवान से संबंध होगा, और भगवान से संबंध करके भक्ति करना भक्ति योग कहलाता है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रसंग बड़ा सुंदर है। भक्ति की महिमा का क्या कोई अंत हो सकता है ही नहीं। पर भक्ति के मार्ग में अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पांव धरे यह मार्ग सोई। जिस पर परमात्मा की अत्यंत कृपा होगी वो ही इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और जब भगवान का गुणगान होता है, राम कथा का गान होता है, भगवान शंकर कहते हैं मन कामना सिद्ध नर पावा, जो चाहो सो पालो, जे यह कथा कपट तज गावा। छल कपट छोड़ो, किसी से कुछ पाने की भावना छोड़ो, विशुद्ध चित्त से परमात्मा का गुण गाओ, प्रभु की कथा करो। कहे सुनहि अनुमोदन करें, ते गोपद इव भवनिधि तरई। जो कथा कहते हैं, जो कथा सुनते हैं, और जो मान लो न कह पाए न सुन पाए, कोई कथा सुन रहा है उसको समय नहीं है, कह दिया भैया तुम्हारे बड़े भाग्य जो तुम बड़ी कथा सुन रहे हो, हम पे कहाँ फुर्सत है। बहुत अच्छा, बड़ी कृपा है तुम पर प्रभु की जो तुम कथा सुन रहे हो। इसको कहते हैं अनुमोदन। मानो हम चाह के भी नहीं कर पाए, तुम करते हो अनुमोदन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो खूब प्रशंसा हृदय से कर दो तो कथा सुनने का फल उसको मिल जाता है बिना सुने। ऐसे लोग भी जो अनुमोदन भी कर लेते हैं भगवत कथाओं का, ऐसे भी भव सिंधु को गाय के एक खुर के बराबर पार कर लेते हैं। एह कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बड़नामा, गाँव ही कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भज ही मन तज कुटलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। भगवान का निरंतर स्मरण पाई न केहि गति पतित पावन। राम भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलक तारे गना। आभीर जमन किरात कस, स्वपचादि अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जिगावहि। कलिमल मनोहल धोई, बिनु श्रम राम दाम सिधावहि। गोस्वामी जी ने तो रामचरित के अंत में कहा, जाकी कृपा लवलेसते मतिमंद तुलसीदास हूं। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। लाजवाब बात है। थोड़ा सा भक्ति की महिमा कल भी हुई। हरि शरणम। आगे का प्रसंग तो एक तो ये स्थान बताया जो निरंतर आप में एक एक इंद्रिय से, आंख कान नाक मुंह मन सब लगा दिया। सब चित्त की वृत्तियां 10 ज्ञान, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन 11 चित्त की सब वृत्तियां, वो तो भगवान का साक्षात स्वरूप होते हैं ऐसे भक्त। आगे के प्रसंग में जो छठा स्थान बताया प्रभु के रहने का, कहते हैं मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। मंत्र राज किसको कहते हैं? राम षडक्षर मंत्र जो है, जिसको राम तारक मंत्र भी कहते हैं। जो निरंतर षडक्षर मंत्र मंत्र राज जप करते हैं। और पूज ही तुम ही सहित परिवारा, परिवार के साथ तुम्हारा पूजन करते हैं। अब मानो गृहस्थ है तो उस पर तो परिवार है ना, स्त्री पुरुष बाल बच्चे, उसके माता पिता। और जिस पर परिवार नहीं है तो प्रभु भगवान श्री राम कहते मेरा परिवार है ना। राम पंचायतन, भगवान श्री सीताराम, भरतलाल जी महाराज, लखनलाल जी महाराज, श्री शत्रुघ्न कुमार जी। और भगवान श्री सीताराम तो एक ही है, इसलिए हनुमान जी महाराज को उसमें जोड़ लो, वो 2 नहीं है। गिरा रथ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो राम पंचायतन है, तुम पे परिवार नहीं है तो परमात्मा का परिवार, उन प्रभु श्री राम को ही परिवार के साथ पूजन करो। और तुम पे परिवार है तो परिवार के साथ प्रभु श्री राम का, भगवान सीताराम का पूजन करो। पूज ही तुम ही सहित परिवार, नाम का तो तुम्हारे मंत्र का जप करते हैं और सब परिवार तुम्हारा पूजन करते हैं। देखो ये कौन से ऋषि हैं, ये कौन से भक्त हैं? अरण्य कांड के, भरत जी के बाद अरण्य कांड है, अयोध्या के बाद उसमें आरंभ में ही ऋषि मुनि है। सुतीक्षण जी हैं, महर्षि अत्रि हैं,
सर्वभंग हैं, सब तो हैं, ये सब वही हैं। मंत्र राजनीति जपई तुम्हारा, सब बैठे हैं दंडकारण्य में। और उनके परिवार तो, जिनके परिवार हैं वो परिवार के साथ, जिनके परिवार नहीं है वो प्रभु के पंचायत, राम पंचायतन का पूजन। और करते क्या है जंगल में? तर्पण होम करहि विधि नाना। ठीक है ना? आज इस प्रसंग की बहुत आवश्यकता है समाज में। तर्पण होम, तर्पण करते, होम करते हैं तरह तरह से। ब्राह्मणों को विप्र जेवाई जे दे ही बहुदाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तरह तरह से दान देते हैं। और तुमते अधिक गुरु जिये जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। गुरुदेव को आपसे बढ़कर जानते हैं, मानते हैं। पर जो भी करते हैं सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। उस अब मंत्र राज जप लें, घर परिवार लेके तुम्हारा पूजन कर लें, नित्य तर्पण करें, होम करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, तरह तरह से दान करें और गुरुदेव को तुमसे बढ़कर जाने, फिर भी फल क्या मांगते हैं? ये इतना भारी रहस्य है आज के समय में। इसके प्रागट्य की बड़ी आवश्यकता है आज समाज में। सबकर मांग ही एक फल, किसी चीज में रुकना नहीं है। सबकर मांग ही एक फल, राम चरण रति होई। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहला पद लिखा, गाइए गणपति जगवंदन। भैया सब बाधा दूर हो तब तो विनय पत्रिका पूर्ण हो। गणेश जी महाराज की वंदना सबसे पहले की है ना, सब लोग विनय पत्रिका से परिचित है। तो वंदना तो की कि गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। पर पीछे नीचे से क्या कहा? मांगत तुलसीदास कर जोरे और बस ही राम सिय मानस मोरे। ये नहीं मांगा कि गणेश जी आप ही बस जाओ। वंदना की, स्तुति की, वंदन की, अर्चन किया गणेश जी का। मांगा क्या? दिल में क्या? अरे दिल में तो एक ही बात होगी, दो कहां से आएगी? बस ही राम सिय मानस मोरे। भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर की जब स्तुति की गोस्वामी जी ने, देहु काम रिपु, हे कामदेव के शत्रु, दो क्या दो? देहु काम रूपी, देहु काम रिपु और राम चरण रति, राम जी के चरणों में रति दो। तुलसीदास कहां कृपा निधान, को जांचिए शंभु तजियान। मांगते यही दो। एक जगह कहते हैं देहु काम रूप राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति, द्वैत का नाश करो। हे शंकर भगवान मेरे द्वैत का नाश करो। एक जगह शंकर भगवान से कहते हैं, तुलसीदास जाचक जस गांव में, विमल भगति रघुपति की पावे। भगवान शंकर से कहते हैं, तुलसीदास जी आपका गुणगान इसलिए गाता हूं क्योंकि आपके पास राम जी की भक्ति है, वो आप हमें दे दो। शिव शिव होय प्रसन्न करुदाया। उस पद में भी कहते हैं, तुलसीदास हरि चरण कमल बर, देहु भगति अविनाशी। जो भक्ति आपके हृदय में वो हमें दो। बताओ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, मंत्र राज का नित्य जप करते हैं, सब परिवार तुम्हारा पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, होम करते हैं, तरह तरह से ब्राह्मण को भोजन दान, और गुरुदेव को तुमसे बढ़कर मानते हैं। पर भीतर क्या है? एक ही बात, सबकर मांग ही एक फल, राम चरण रति होए। आज मंत्र राज का जप, तर्पण, होम, ब्राह्मणों को भोजन दान, इनका बड़ी तेजी से लोप हो रहा है। एक ब्राह्मण खवा दो, जिमा दो तो बड़ा अभिमान हो रहा जा रहा है। गीता जी के 3 अध्याय में भगवान ने कर्म योग का निरूपण किया। कर्म योग भी भक्ति से परिपूर्ण है। नियम होता है, जैसे कोई कितना जप करता है, उस जप का दशांश तर्पण होना चाहिए, तर्पण का दशांश हवन होना चाहिए, हवन का दशांश ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मणों को भोजन का जो दशांश है वो दान में। ये बिल्कुल गणित है यहां पर।
पर सबका फल एक ही मांगे, राम चरण रति होए। कोई कहे कि भैया हमें तो राम जी के चरणों में पहले ही रति है, फिर हम ये सब क्यों करें, हमारे घर में तो कोई करे नहीं तो हम क्यों करें। तो तीसरे अध्याय में जो कर्म योग भगवान ने प्रकट किया वो इतना मीठा है, अमृत के समान। एक बात जान लेना है, अगर हम जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर रहे हैं, ध्यान देना क्या कहा जा रहा है, अगर जीवन में हम अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर रहे हैं तो निश्चित ही वो कर्म हमको बांधेंगे। बांधने का अर्थ होता है लाख चौरासी ना, उसमें जाना पड़ेगा भव सिंधु में, फिर पता नहीं कहां किस गदैया सोरिया के पेट में जाके गर्भ में घुसना पड़ेगा। कौन से कर्म जीव को कहां ले जाते हैं कोई नहीं जानता। अगर अपनी इच्छा के अनुसार हम कर्म करेंगे तो वो कर्म हमको बांध के भव सिंधु में डालेंगे। केवल कर्म छोड़ देने से कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। देखो, एक शब्द अपना नहीं, हम तो गीता जी का भाव रख रहे हैं। कर्मयोग क्या है? जो भक्त होते हैं ना, उनसे कहो कर्मयोग, अरे ऐसा चेहरा हो जाता, उनकी अरुचि हो जाती है। अरे हमें क्या करना कर्मयोग से, सबको करना है। भक्ति की सिद्धि नहीं होगी बिना कर्मयोग के तत्व को जाने। कैसे भक्ति सिद्धि होगी? कोई ये मन में विचार करे कि मैं कर्म करूं कि छोड़ दूं, वो मूर्खता का लक्षण है। जब तक शरीर है ना, तब तक कर्म का परित्याग हो ही नहीं सकता। वो तो शरीर के जो गुण होते हैं ना, सत रज तम, उसके अनुसार वो प्रकट होते हैं, अपना काम करते हैं। सूखा पत्ता भी हो तो अपने आप तो हिलता नहीं ना, जब हवा बहती है तो सूखे पत्ते भी आकाश में इधर उधर उड़ने लगते हैं। मानो जब तक शरीर का संग बना है ना, कर्मों का परित्याग नहीं हो सकता। यहां पर ये जो वेदोक्त आचरण की बात कही है महर्षि वाल्मीकि ने, जो निरंतर भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, निरंतर कथा श्रवण करते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राम, सबके साथ उनके हृदय में वास करो, श्री राम लक्ष्मण जानकी। तो उन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने यह भी कहा है कि जो वेदोक्त कर्मों का आचरण करते हैं उनके भी हृदय में वास करो, क्योंकि वेदोक्त कर्मों का आचरण करके भी वो क्या चाहते हैं, सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन तो। दोनों बसो, वहां भी बसो, जो कर्म योग में लगे हैं वहां भी बसो। कर्म योग का रहस्य क्या है? अच्छा, जो मुक्त होता है ना वो योगी कहलाता है। योग का काम क्या होता है? योग हमारे मन को शुद्ध करता है। जब हम जप करते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध होती है। जब हम तप करते हैं तो हमारा तन, हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो जो करने योग्य कर्म है उसका त्याग नहीं किया जा सकता। शरीर हो और हम कर्म का त्याग करते हैं, ये असंभव है। तो जितने विहित कर्म है ना, करने योग्य कर्म, सन्यास की परिभाषा में 6 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा, अनाश्रितम कर्म फल कार्यम कर्म करोति च। जो करने योग्य कर्म है वो सन्यासी को भी करने हैं, और वही करने हैं, पर निष्काम मन से करना है। मानो भगवान ने स्वयं का, आज लोग कहते हैं क्या तर्पण, क्या होम, क्या है ये सब, संध्या गायत्री क्यों? अरे हम तो नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं, इसकी क्या आवश्यकता? बड़ी भारी आवश्यकता है। क्योंकि जो मनुष्य निरंतर स्वधर्म का आचरण करता है ना, उसके द्वारा निरंतर यज्ञ होते हैं, निरंतर यज्ञ होते हैं। तो एकमात्र स्वधर्म का पालन करना है। स्वधर्म ये नहीं कि घर में बाल बच्चे बनाया, खिलाया, नौकरी चाकरी करके धन लाए और व्यवस्था ये स्वधर्म नहीं है। भक्ति भाव से भगवान ने अर्जुन जी से कहा, स्वधर्म की उपासना करो। जैसे कामधेनु गैया सब मनोकामना पूर्ण करती है, वैसे ही अगर भक्ति भाव से स्वधर्म की उपासना हो जाए
तो मोक्ष तक की प्राप्ति है। तो निष्ठा के साथ स्वधर्म का आचरण, भगवान ने कहा तुम हर तरह से सुखी हो जाओगे। जो भगवान का भजन नहीं करेगा, जो अग्निहोत्र नहीं करेगा, जो देवताओं का पूजन नहीं करेगा, जो यथा समय ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएगा, जो गुरु भक्ति से विमुख रहेगा, जो अतिथि सत्कार नहीं करेगा, जो अपनी जाति और अपने गोत्र को वाले लोगों को, जिनको दर्दयात कहते हैं हमारे गांव की तरफ, उनको संतुष्ट नहीं करेगा, जो स्वधर्म के आचरण से विमुख होगा, मान लो सब सुखों का आश्रय टूट गया और जहां स्वधर्म का नाश हुआ तुम्हारी स्वतंत्रता चली गई। इसलिए भगवान ने कहा कर्मयोग के तत्व में कि कभी भी स्वधर्म का परित्याग मत करो। और निष्काम भाव से होता है तो इंद्रियां भटकती नहीं है। मानो खूब संपत्ति परमात्मा ने दे दी, निष्काम बुद्धि से स्वधर्म के अनुसार उसका उचित उपयोग करना चाहिए। गुरु की, गोत्र की, अग्नि की पूजा, ब्राह्मणों की सेवा, पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध आदि कर्म, स्वधर्म का आचरण बड़ी सावधानी से। पंच महायज्ञ, अग्नि में हवन, और फिर पीछे से प्रसाद पाना घर में। फिर भक्त लोग कहते अरे भगवान का तो मुख ही अग्नि है, हम तो भगवान को ही भोग लगा देते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, पर ये करना पड़ेगा। जब तक भक्त की शुद्ध भक्ति सिद्ध न हो जाए ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनको नित्य यज्ञ के साधन के रहस्य का ज्ञान नहीं है। बस अपने इंद्रियों को जो अच्छा लगा खाने में वही खाना बना लिया और जम के खा लिया। अरे वो तो पापों का ही सेवन करते हैं। यज्ञ में हवन सामग्री होती है, वो सामग्री आदि पुरुष नारायण को समर्पित होती है। अन्न से ही यज्ञ सिद्ध होता है, परमात्मा संतुष्ट होता है। फिर यज्ञ का जो अन्न होता है वो सामान्य अन्न थोड़ी होता है। बाकी तो जितना अन्न हम खाते हैं ना, सब दोष लेकर आते हैं। हर अन्न में दोष है। तो मन में शुद्ध भक्ति सिद्ध होगी कैसे जब अन्न, जैसा अंजल खाइए वैसा ही मन हो। अन्न से ही तो मन बनता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि पूरे मनोयोग के साथ स्वधर्म का आचरण। हम शरीरधारी है ना, तो कर्तव्य कर्म लगा रहेगा। हम अपना करने योग्य कर्म क्यों छोड़ें? हाँ, जब कण कण में परमात्मा का दर्शन होने लगे तो समझो समस्त कर्मों का नाश हो गया। तो इंद्रियों को वश में करके समस्त कामनाओं को त्याग कर स्वधर्म का आचरण। स्वकर्म के लिए कर्मणेव ही संसिद्धा मास्थिता जनकादय। भगवान ने कहा है स्वकर्म के प्रति सदा आस्था रखो। अच्छा, जब हम स्वकर्म का अनुष्ठान करते हैं तो दूसरों को भी जो उचित आचार की शिक्षा मिलती है ना, अनायास ही उनके भी दुख दूर हो जाते हैं, भले उनको पता पड़े ना पता पड़े। जो निष्काम हो गए वही दूसरे लोगों को उचित दिशा दे सकते हैं। अंधे को कोई लेके चले, आंखों वाला व्यक्ति, तो वो आंखों वाला आगे आगे चलता है कि नहीं चलता है? अंधे पीछे चलते। वैसे ही जो ज्ञानी लोग हैं अपने साथ अज्ञानियों को लेकर चलते हैं। इसलिए संसार को भी स्वधर्म का पाठ पढ़ाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कर्तव्य मार्ग का ज्ञान ही नहीं होगा। आज तो कर्तव्य ये समझ में आता है कि बाल बच्चे हैं, माता पिता है, बढ़िया खा लो, बढ़िया कमा लो, बढ़िया पहन लो, बढ़िया हंस लो, बोल लो। इससे बात बनेगी नहीं। ये सब भव सिंधु में डालने वाले कर्म हैं। मानो श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं उसी का नाम तो धर्म पड़ जाता है ना। इसलिए धर्म का अनुष्ठान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो संत जन है उन्हें तो स्वकर्म का अनुष्ठान करना ही करना चाहिए। केवल भगवान नाम कीर्तन से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नाम से क्या नहीं होता है? इसलिए नहीं होगा, नाम से सब कुछ होता है, लेकिन तब होता है जब शुद्ध भक्ति सिद्ध हो जाए। और जब तक भगवान की वो शुद्ध भक्ति सिद्ध नहीं होती तब तक ये करना पड़ेगा।
तो जितने करने योग्य कर्म हैं उन कर्मों का आचरण शांत भाव से बराबर करते चलना चाहिए। उन्हीं को फल की प्राप्ति होगी। केवल इतने से मोक्ष की प्राप्ति है। भगवान की वाणी है, कर्मयोग से। लोक संग्रह कैसे होगा? शास्त्रों ने जो मार्ग दिखाए हैं, संसार को भी उसी सन्मार्ग में तो लगाना है। लोगों की दृष्टि में अलौकिक बन के हम क्या कर लेंगे? दूसरों का बोझ अगर अपने कंधे पर रख लें, सिर पर, तो हम दबेंगे कि नहीं दबेंगे? बोझ किसी का भी हो, सिर पर तो अपने रखा है ना, तो हमें तो दबना है ना। तो अच्छे बुरे सब कर्म, जो कर्म होते हैं उसका जब हम अपने को कर्ता मानते हैं ना कि हम ये करते हैं, बस कर्म तो हमारे द्वारा हो ही नहीं रहे। वो तो 3 गुण करते हैं, सत रज तम, गुणा गुणेषु वर्तन्त, भागवत में आया है। कर्म हम करते ही नहीं हैं। ये कर्म जो हम शरीर से, मन से, वाणी से कर रहे हैं, ये कौन करता है? सत रज तम। कभी देखो किसी से झगड़ पड़ेंगे तो वो कर्म तमोगुण कर रहा है। कभी हम कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आनंद में है, वो सत्वगुण कर्म कर रहा है। कभी हमको घर की जिम्मेदारियां दिखती हैं, 50 काम में लग गए, फुर्सत नहीं हो रही है, वो रजोगुण कर्म कर रहा है। जीव कोई कर्म कर ही नहीं रहा है। ब्रह्म निष्क्रिय है, ब्रह्म का अंश ये जीव भी निष्क्रिय है। पर जब हम मानते हैं कि हम कर्म करते हैं, हम करता है, तो हमको भवसिंधु में जाना पड़ता है। वो कर्म हमें बांध लेते हैं। जब हम कहते हैं कि हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म हमारे सिर पे लद जाते हैं। और कर्म जरा भी लद गया ना, तो भवसिंधु में जाना पड़ेगा। न गुरुजी बचाएंगे, न परमात्मा बचाने आएंगे, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए कर्म तो करना है जो शास्त्र आज्ञा देते हैं, पर उसमें निष्काम रहना है। और मैं करता नहीं हूं, हमें तो शरीर है तो कर्म करना है, हमारा बस ही नहीं है कि हम कर्म ना करें। और संसार में कर्म की बाधा भी उन्हीं लोगों पर है जहां मैं मेरा जितना अधिक होगा। बहुत सुंदर भगवान ने अर्जुन जी को कहा, वो कहते थे ना युद्ध नहीं करूंगा, 3रा अध्याय आरंभ में ही है। भगवान ने पहले कर्मयोग की शिक्षा दी। भगवान कहते हैं देखो, तुम सब प्रकार के करने योग्य कर्म का अनुष्ठान करो, करके मुझे समर्पित करो। तुम ये मानो ही मत कि कर्म तुम करते हो। अपनी चित्त की वृत्ति मुझ में लगा के रखो। मैं करता हूं, ये मेरा काम है, ये सब हटा दो। बस इतने से ही तुम्हारा सब काम सिद्ध हो जाएगा। तुम देह में आसक्ति मत रखना, कामनाओं को भीतर से छोड़ दो। यथा समय जो सुख दुख आवे उसको चुपचाप भोग लो। कोई ज्ञानी सोचे विषय का सुख ले लो, मरेगा। मनोरंजन के लिए है क्या? अरे जो इंद्रियों का लाड़ प्यार करेंगे, इंद्रियों का उत्साह बढ़ाएंगे, उनको तो नष्ट होना पड़ेगा। वो ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। विषय तो ऐसे मानो सर्प के साथ कोई खेले। विषय संसार का सुख तो ऐसा है मानो कोई बाघ के साथ उठना बैठना चाहे, उसको पूरा पड़ेगा क्या? विषय संसार के सुख तो ऐसे हैं, कोई कालकूट विष पी ले और सोचे कि हम इसको पचा लेंगे। कोई सोचे अरे विषय संसार का सुख बहुत बढ़िया है, खेल खेल में भी आग लग जाए भैया, भड़क जाती है, फिर नियंत्रित नहीं होती। शरीर तो दूसरों के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन, 3 गुणों के अधीन। यही शरीर को बाध्य करते हैं कर्म करने के लिए। हम दिन रात एक करके संसार के सुखों से इस शरीर का पालन पोषण करते हैं, स्वधर्म को भूल जाते हैं, इस शरीर को पुष्ट करते हैं। 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना, अंत में 5 तत्वों में मिल जाएगा। फिर अपना परिश्रम का फल कहां मिला? एकमात्र शरीर को ही पालना पोसना तो आत्मघात के सिवाय कुछ है ही नहीं। गीता जी में भगवान ने कहा है ये तो आत्मघात है, क्योंकि शरीर तो तुम्हारे हाथ लगेगा नहीं, तो 5 तत्वों से बना है, नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें चित्त लगाना नहीं है। भगवान ने यहां तक कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परमो धर्म भयावह। स्वधर्म सुनने में कितना भी कठिन हो, फिर भी उसका आचरण करने में ही हमारा कल्याण है। अब किसी शूद्र के घर में बढ़िया बढ़िया 56 भोग बन जाए, पकवान बन जाए, तो दुर्बल से दुर्बल ब्राह्मण भी वो खाना चाहेगा क्या? और खाएगा तो उसकी क्या गति होगी बताओ?
तो जो ग्रहण करने योग्य ना हो उसकी इच्छा क्यों करूं? तो भगवान ने कहा संसार के सुख ग्रहण करने योग्य नहीं है। और संकट चाहे जितना स्वधर्म जितने भी संकट से भरा हो वो करना है। भाव यह है कि ऐसा कर्म कभी नहीं करना है जो दूसरों के लिए तो भला हो पर हमारा उसमें कल्याण ना हो। और स्वधर्म का अनुष्ठान करते तो भले जीवन चल जाए, वो भी बहुत अच्छा है, लोक परलोक दोनों में श्रेष्ठ सिद्ध हो जाता है वो। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने यहां कहा मंत्र जाप नित जप ही तुम्हारा, पूजे ही तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जेवाई देही बहु दाना, और तुम ते अधिक गुरु जिन जाने। देखो गुरु महिमा सुनाई भगवान ने। गुरु महिमा का कोई पार है क्या? हाँ, ये भवसागर अगर हाथी है तो गुरुजी सिंह के समान है। गुरु महिमा का कोई अंत नहीं है। गुरु की कृपा से ही कण कण में परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु की कृपा से ही परमानंद की मस्ती प्रेमियों के लिए पागलपन की हद तक पहुंच गई है। गुरु तो शिष्य के सुख के सुख हैं, और सुख के सुख क्या वाणी के शब्द तक बन जाते हैं गुरु जी। उनकी उदारता धन्य है। जिन संतों महापुरुषों ने कृपा करके ज्ञान दिया उनकी उदारता धन्य है। गुरु कृपा होगी तो अखंड नाम जिह्वा पर बिठा देंगे। गुरुदेव के चरणों की कृपा से जीव में सब सामर्थ्य आ जाती है। हरिशरणम गुरु महिमा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग आगे देखो। प्रसंग बहुत सुंदर है और रामायण में ये प्रसंग एक ही बार आया है। तत्व की दृष्टि से बड़ा सुंदर प्रसंग है। थोड़ा समय भी लग जाए तो एक दिन तो धैर्य रखना है, बड़ा लाभ है। बिना रस लिए लाभ नहीं होता ना। तथा श्रवण का मनन न हो, चिंतन न हो तो पूरा लाभ नहीं होता। गुरु महिमा का प्रसंग हरि कृपा से आगे बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल भगवान नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। बोलना आप लोग, हम तो खूब बोल लेते जितनी जान होती है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय हो। बहुत सुंदर। सीताराम जय